तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला टाइप है हम लोग के पास ये बेस कन्वर्जन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है हमको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 12 17 है, बेस 8 है। ये पूछा है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बेस 16 दिया है, बेस 16 दिया है, बेस 16, बेस 10। ठीक है, तो ये आपका MCQ है तो एक ही सही होगा, लेकिन आप अगर MSQ होता तो आपको और चेक करना पड़ता। ठीक है, तो ये 8 है, 8 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 3 बिट ना। तो 3 बिट में हर एक डिजिट को लिख दो। आपका क्या हो जाएगा, 1 को 3 बिट में क्या लिखोगे, 1 को आप लिखोगे 3 बिट में 0 0 1। 2 को क्या लिखोगे 0 1 0, 1 को वापस लिख दो वैसे ही 0 0 1। 7 को क्या लिखोगे 1 2 3 ये लिखोगे। ठीक है, ये आपका बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। अब हमको किसमें पूछ रहा है, बेस 16 में। तो बेस 16 में करने के लिए हमको क्या कितना चाहिए, 4 बिट चाहिए। ठीक है, तो हम पेयर बना लेते हैं 4 बिट का, पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया एक पेयर, फिर आपका ये हो गया आपका दूसरा पेयर, फिर ये आपका हो गया तीसरा पेयर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, 2 कहते हैं, 2 आ गया। इसको हम क्या करते हैं 8 कहते हैं, यहाँ पे 8 आ गया। और इसको क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग अगर आप निकालोगे तो 15 होता है। ठीक है, तो 15 को हम लोग बाइनरी में क्या करते हैं, मतलब हेक्साडेसिमल में 15 क्या कहते थे, F कहते थे। तो ये आपका हो गया एक आंसर। तो देखो कोई मिल मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो ये जो है आपका 0 2 28 F। तो आप भाई यहाँ पे 0 लगाओ चाहे नहीं, मतलब वो तो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 16 है, उसको आप आगे मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B ना। और अगर यही MSQ होता तो हम 10 का भी चेक कर लेते। ठीक है, तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आपका ये हो गया आंसर B। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। ये हमको कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ 16 बिट अनसाइंड इंटीजर x क्या है आपका, अनसाइंड 16 बिट ना, 16 बिट। ठीक है, इन हेक्साडेसिमल कितना। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में वो कितना दिया है, BCA ये आपको दिया है हेक्साडेसिमल में, तो बेस 16 हो गया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू x इन ऑक्टल, ये मतलब ऑक्टल कितना होगा, तो ऑक्टल मतलब क्या हो गया आपका, ऑक्टल मतलब हो गया हमको बेस 8 में इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, तो वही चीज़ करते हैं। 2 मतलब 16 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 4 बिट चाहिए होगा हमको, तो हर एक चीज़ को 4 बिट लिखते हैं। B मतलब क्या होता है, A मतलब होता है आपका 10, B मतलब कितना होता है 11। तो अभी 11 कैसे लिखोगे, आप 1 ले लो क्योंकि ऑड है, फिर 2 भी ले लो, ये था आपका B बन गया। अब C को क्या लिखते हो, मतलब C मतलब हो गया आपका 12। ठीक है, तो 12 को कैसे लिखोगे, 12 मतलब अगर आप देखो तो 8 + 4, तो 8 कैसे होगा, यहाँ पे 1 लिखते हैं 0 0, ये आपका 8 हो गया। और 4 कैसे लेंगे, सॉरी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ 16 बिट अनसाइंड इंटीजर x। तो x क्या है आपका 16 बिट अनसाइंड है ना, 16 बिट अनसाइंड। ठीक है, इन हेक्साडेसिमल नंबर इज इतना। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल मतलब क्या हो जाएगा बेस आपका 16, तो ये है। x मतलब आपका ये दिया है। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x इन ऑक्टल, ऑक्टल में कितना होगा, तो ये पूछ रहा है भाई डायरेक्टली कि ऑक्टल में कितना होगा, बेस 8 में कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या कर सकते हो कि देखो ये जो है भाई, ये 16 है, 16 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 4 बिट हमको लगेगा, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक डिजिट को। तो आप कैसे तो करते हैं, आप B को क्या लिखते हो, अरे यार B मतलब कितना होता है
10 ए मतलब 10 होता है, ए मतलब 10 तो बी मतलब 11। अब 11 कैसे लिख सकते हो? 8 और 3 तो 8 के तो 8 कैसे लिखते हो? ये वाला ये हो गया और 3 कैसे लिखोगे ये, तो आपका 11 ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? बी की वैल्यू 1 0 1 1, ठीक है। अब सी को क्या लिखोगे? सी मतलब 12, 12 मतलब कितना हो जाता है आपका? 8 और 4 ना, तो 8 ये हो गया, और ये आपका 4 था, इसको 1 ले लिए, बाकी का 0 कर दिया, तो यहाँ से ये भी हो गया 1 1 0 0, ठीक है। बी सी। अब ए चाहिए, तो ए मतलब 10 होता है, 10 मतलब 8 और 2, तो 1 ले लिए, फिर हमको 4 नहीं चाहिए, 0 कर दिए, 2 चाहिए 1 कर दिए, तो 0 कर दिया, तो 1 0 1 0, लास्ट में कितना बचा? 9। अब 9 में क्या होता है भाई? 9 का आप जानते हो, 8 और 1, तो 8 ले लिए, 0, हमको 4 नहीं चाहिए, फिर हमको 2 भी नहीं चाहिए, हमको 1 चाहिए, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को 16 से बेस 2 में बदल दिया। अब हमको चाहिए कि हम इसको 8 में बदलना है, ठीक है, 8 में। तो बेस 8 में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? 2 पावर 3 मतलब 3 बिट लगेगा, तो अब 3 बिट का पेयर बनाते हैं। ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, फिर ये 3 बन गया, फिर 4, फिर 5। अब देखो यहाँ पे इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हम 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, 0 0, ये भी बन गया। तो अब हम लिख देते हैं सबको भाई, ये क्या हो गया आपका? नीचे लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू हो गया आपका 1, इसका वैल्यू कितना हो गया? 3, इसका वैल्यू कितना हो गया? 6, इसका वैल्यू कितना हो गया? 2, अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 5, और लास्ट में इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। तो ये आपका बेस 8 में आ गया। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 136 251, 136 251, तो हम लोग का आंसर हो गया ए, ठीक है। देखो तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं ये एक और क्वेश्चन पे। ये हमारा दिया है कि भाई A7 2E दिया है, 16 बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल है। इसको हमको मतलब पूछा है कि ये 2 में कितना होगा और 8 में कितना होगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो वही भाई ये इसको मतलब 2 की पावर 4 4 बिट, तो 4 बिट में सबको लिखते हैं। ये मतलब क्या हो गया? ये मतलब हो गया आपका 1 0 1 0। 4 मतलब क्या हो गया? 0 1 1 1, ठीक है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। 2 का मतलब क्या हो गया? 0 0 1 0। अब ई का मतलब क्या हो गया? ई देखो, आपका एफ मतलब होता है 15, तो ई मतलब कितना हो जाएगा? 14। 14 मतलब क्या हो गया आपका? 8 + 6 ये होता है। तो हम क्या करते हैं इसको लिखने के लिए? हम लोग पहले 8 लिखते हैं, ठीक है। हमको 6 चाहिए, तो 6 के लिए हमको 4 भी चाहिए होगा। ये 8 हो गया, तो हम 4 को लेते हैं, ये हो गया 12 हो गया। अब हमको कितना चाहिए? 8 2 8 4 हो गया 12, 12 और 2 हमको और चाहिए, ठीक है। तो 8 ये इसको भी लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 8, ये 4, ये 2, टोटल हो गया आपका 16, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा 2 में आ गया, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है, मतलब 2 वाला एलिमिनेशन से। तो 1 0 1 0 ये हो रहा है, फिर 0 0 ट्रिपल 1, 0 0 ट्रिपल 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 ट्रिपल 1 तो नहीं है, तो ये अब हमारा गलत हो गया। अब 1 0 0 ये सही हो सकता है, और आपका यहाँ पे देखो 1 0 ट्रिपल 1 ये भी सही हो सकता है, ठीक है। अब हमको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। अब हम बेस 8 का निकालेंगे कि 8 हम लोग को डिसाइड करेगा कौन सा सही है। तो भाई अब 8 के लिए बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए मतलब 2 की पावर 3 मतलब 3 बिट लगेगा। तो 3 3 का हम पेयर बनाते हैं भाई, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और यहाँ पे ये बच गया, तो भाई 2 जीरो ऐड कर दें, ये छठवां। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका? 2। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। अरे भाई ये तो मस्त पैटर्न बन गया है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। और लास्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 6। तो ये आपका बेस 8 में आ गया। तो देखो कौन सा सही है। तो भाई यही वाला मतलब ठीक है, दोनों सेम था, लेकिन इसमें देखते हैं कि कौन सा पैटर्न सेम है। तो लास्ट में हम लोग के पास यहाँ पे देखो 2 में 1 1 1 0 है, तो 1 1 1 0, तो ये वाला सही है हमारा। तो सी इज आंसर। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं भाई अपना, कैसे करते हैं,
अब हम करते हैं अपना दूसरे टाइप का क्वेश्चन, मतलब तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको मतलब बेस दिया होता है, उसमें एक्स वाई जेड मतलब कुछ करके वेरिएबल्स होते हैं, वो हमको फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि एक्स एंड वाई आर टू डेसिमल डिजिट्स एंड ये दिया है हमको इक्वेशन कि 0.1101 के बेस 2 इक्वल टू 0.8 एक्स वाई 5 के बेस 10। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। तो ये चीज़ सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब दोनों को बेस 10 में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये आपका बेस 10 में ऑलरेडी है ना, ये देख रहे हो आप, बेस 10 में ऑलरेडी है, बेस 10। ठीक है, अगर हम इसको भी हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, बेस 10 में, तो हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं ना, इक्वेट करके एक्स वाई निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हमको 0 पॉइंट इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो जो रूल था, रूल के हिसाब से क्या है कि हमारा ये क्या होता था, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये होता था। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है 2 के पावर -1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 2 के पावर -2 इंटू 1 प्लस 2 के पावर -3 इंटू 0 प्लस 2 के पावर ये -4 इंटू क्या है 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा, ये 1 के पावर ये 1 इतना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.25। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे और तो इसका हाफ करोगे तो आता है आपका 0.125, और इसका भी हाफ कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। मतलब देखो, हाफ का 1/4 का हमने हाफ किया तो 1/8 आ गया, जो कि ये था, और इसको वापस से इसका डिवाइड कर देंगे तो हमको 1/16 मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 1 मिनट। तो ये इतना आपका हो गया 0 पॉइंट कितना 7.5 प्लस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.0625 कुछ ऐसे होता है। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, इधर प्लस करते हैं हम लोग, 0.0625 0.75 ऐड करते हैं 5 2 1 और यहाँ पे 8 हो जाएगा 0.0। ठीक है, तो 0.8125 ये है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं अपना, ये देखो 8 है 5 है, बीच में क्या है एक्स वाई। तो देखते हैं भाई वो पैटर्न, 8 है 5 है, बीच में एक्स वाई। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इधर हम लिखे हैं तो x हो गया 1 y हो गया 2, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 जो हो गया आपका आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को, इसका वैल्यू जो होगा 3 होगा आंसर। और ये पूरा रफ में समझाया है, आप सही से मिल जाएगा नोट्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन हम 2 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, कंसीडर द इक्वेशन 43x और y 38 ना, वेयर x एंड y आर अननोन, द नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन इज, कितना इसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अगर हम इसको बस एनालिसिस करें, ठीक है, एनालाइज करें, तो क्या मतलब निकलता है, जो बेस होता है, बेस ये हमेशा बड़ा होगा ना, मतलब इससे, क्योंकि आप देखो अगर बेस 10 होता है तो इसमें कितनी वैल्यू आती थी 0 से 9 तक, बेस 5 होता था इसमें कितनी वैल्यू आती थी 0 से 4 तक। ठीक है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जो x होगा वो बड़ा होगा आपका, क्या कहते हैं, 4 से तो बड़ा ही होगा, वो इक्वल नहीं, 4 से बड़ा होगा ये चीज़। और फिर अगर हम इधर देखें, सेम चीज़ यहाँ पे देखें,
तो y क्या होगा, y जो होगा आपका 8 से छोटा होगा, बिकॉज अगर 8 हो जाएगा ये y तो ये गलत हो जाएगा ना, मतलब बेस का कहानी ही गलत हो जाएगा ये चीज़। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, ये चीज़ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में कि दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, हम इसको दोनों को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। बेस 10 में कैसे कन्वर्ट होगा, 43 था मतलब नॉर्मल बेस में, और यहाँ पे कितना था y3 8 था, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो ये कैसे होगा, ये आपका 1 ये 2 ये 1 ये 2। तो आप क्या करोगे, x के पावर 1 इंटू 3, सॉरी ये 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x के पावर 0 इंटू 3 प्लस x के पावर 1 इंटू 4 इक्वल टू, आप यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 8 के पावर 0 इंटू 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 के पावर 1 इंटू वाई, ये हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 प्लस 4x इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 8y ये हो गया, 3 से 3 कट गया, x इक्वल टू 2y हो गया। ये हमको एक और इक्वेशन आ गया ना। तो अब अगर इन तीनों इक्वेशन को हम देखें, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, और आपका ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है, ये तीनों को हम देख रहे हैं, तो हमसे कहा जा रहा है कि x जो है वो y का, मतलब जो x है वो y का दुगना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो x है वो y का दुगना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही नंबर्स देते हैं, क्योंकि अब देखो जो x है वो 4 से बड़ा है, तो हमको 4 से बड़ा लेना पड़ेगा हर चीज़ वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 से बड़ा कौन सा, 5। अगर हम x को 5 लेंगे तो y कितना होगा, y आधा होगा, यहाँ से आप देखो y आधा होगा, लेकिन हम नहीं ले सकते बिकॉज 2.5 आएगा तो वो सही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि x को यहाँ पे हम 6 लेते हैं, ठीक है, 6। तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x को अगर आप 7 नहीं लोगे, फिर वही बात 8 लोगे तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 लोगे 5 हो जाएगा, 12 लोगे 6 हो जाएगा, 14 लोगे 8 हो जाएगा, 16 लोगे तो आपका ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम y वाला केस देते हैं कि y क्या कहता है। y हमको 8 से नीचे ही लेना है, ठीक है, y 8 से नीचे ही लेना है। तो कौन कौन सा हम ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते, ये केस सही है, फिर आपका ये केस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपके टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5। तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर इसका कितना होगा 5, ठीक है। तो ऊपर हम लिख देते हैं, इसका आंसर हो गया आपका 5। और कौन सा है इसमें, ठीक है भाई, चलो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन और है। ये कह रहा है कि द बेस और रेडियस ऑफ नंबर सिस्टम सच दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि भाई ये दिया है हम लोग के पास, तो पूछ रहा है कि भाई दोनों का बेस, कौन से बेस पे ये दोनों मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमको ये r की वैल्यू निकालना है, ठीक है। हाँ, तो कैसे होगा, तो ठीक है भाई हम इसको निकालते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे बेस r, यहाँ पे भी इसका भी बेस r हो गया, और इसका कुछ ऐसे। अब इसको ओपन करते हैं भाई, ये कौन सा आ जाएगा, ये 0 1 2, ये 0 1, फिर ये भी यहाँ देखो 0 1, और ये -1 होता है, ऐसे स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखें सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, r के पावर 0 ये इंटू 2 प्लस r के पावर 1 ये इंटू 1 प्लस r के पावर 2 ना, r के पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो गया। और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, r के पावर 0 इंटू 0 ये, फिर r के पावर 1 इंटू 2, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। इक्वल होगा इधर कितना होगा, ये 0 हो गया। तो r के पावर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये, तो r के पावर 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, प्लस
आर के पावर 0 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 3 से कर दिया, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, आर के पावर ये -1 है, आर के पावर -1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये आपका हो गया 2 प्लस आर प्लस ये हो गया आपका 3r², और नीचे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r, है ना। और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये आप बचेगा r प्लस ये वापस से 1 हो जाएगा, और मतलब 3 और ये 1/r हो गया। तो 3r² प्लस r प्लस 2, यहाँ पे 2r, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 3r प्लस 1/r, ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो कि r से r को काट दो, 3r² प्लस r प्लस 2 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 2r² प्लस 6r प्लस 1 प्लस 2, और अब इसको सॉल्व करना है तो ये r इधर आ गया, 2r इधर आ गया, 2r² r² हो गया, -5r ये इधर आ गया, -5r हो जाएगा, और 2 से हम 2 को उड़ा सकते हैं इक्वल टू 0, तो r का तो मतलब वैल्यू आ गया, r -5 आ जाएगा 0, तो r की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक 5 और एक माइनस, मतलब एक 0 आ गया आपका इधर से। तो भाई 0 बेस हो नहीं सकता, ये चीज़ नहीं है, तो r की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, आंसर 5, तो 5 इज आंसर। तो हम लिख देते हैं भाई, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई 2's कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, हाँ चलो 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट में एक चीज़ आपको बताना है कि अगर कोई भी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। मतलब जैसे अगर कोई मान लो पॉजिटिव नंबर है 0 0 1 0, इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। ठीक है, +2। इसका अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आप जानते हो कि कोई भी नंबर का अगर पॉजिटिव है तो 2's कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेम आएगा, तो 2's कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, यही आएगा, मतलब +2, जो कि है आपका ये ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर। अब अगर कोई मान लो नेगेटिव केस है, यहाँ पे नेगेटिव का केस लेते हैं। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया, केस 1, और ये हो गया आपका केस 2। अब नेगेटिव का केस है तो उसका 1's कॉम्प्लीमेंट देखते हैं ना। जैसे आपका कोई नंबर दिया है, जैसे मान लो 1 1 0 0, कहता है कि भाई ये हमको 2's कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या था, तो आप क्या करोगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो। 2's कैसे निकलेगा, पीछे से देखते रहो, 0 0, यहाँ पे 1 मिल गया तो उसको ऐसे रखो, बाकी का फ्लिप कर दो, तो ये हो गया हमारा। अब क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव था ना, तो ये नंबर कौन सा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 4, और साइन क्या होगा नेगेटिव, तो ये -4 था ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था -4। तो ये दो चीज़ याद रखो बस। तो अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि -28 जो है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। ठीक है, तो हम करते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो आप जानते हो 28 का कॉम्प्लीमेंट क्या, मतलब 28 को बाइनरी में कितना लिखते हैं, आप निकाल सकते हो 28 2 0, फिर 14 2 0 7 2 1 3 2 1, और फिर यहाँ पे 1, और तो कितना हो गया आपका बाइनरी में 1 1 1 0 0, ये हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हो गया आपका। अब अगर इसका कोई कहता है 2's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो भाई पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट सेम ही होता है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो हम यही लिख देते हैं कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1 1 1 0 0, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये कितना कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि 16 बिट में चाहिए। ठीक है, 16 बिट में, तो हमको ये 16 बिट में लिखना होगा। तो हम नीचे आते हैं और इसको 16 बिट में लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत में 0 लगा दे रहे हैं, मतलब 0 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, फिर ये जो था ये आपका हो गया, और ये जो टोटल होगा ये 16 बिट होना चाहिए।
ना। अब हमको -28 का पूछा है, तो -28 का क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। हम जानते हैं अगर कोई नेगेटिव नंबर का निकालना होता है तो पॉजिटिव का निकालो, फिर उसका पीछे से मतलब जो ट्रिक था वो लगा दो। ये इधर से हम 1 ढूंढते हैं, यहाँ पे हमको 1 मिल गया, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 1 मिला। अब बाकी का जो मिला है उसको सबको फ्लिप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 था तो 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर आगे 1 था तो 0, और बाकी ये सब पूरा 0 0 था तो इसका क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। 1 1 1 1, ये टोटल कितना होगा, ये आपका 5 हो गया, तो टोटल ये 11 1 होगा, ऐसे ये टोटल 11 1 होगा, और ये आपका 5 है, तो टोटल 16 बिट हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा आंसर मैच करता है। तो मतलब 11 1 है और फिर 0 0 1 0 है, ठीक है। तो देखते हैं, ऊपर आते हैं, देखते हैं 11 1 और फिर 1, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन 1 2 3, ये अगर हम ऑप्शन देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 0 0 1 0, तो यही आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो हम इसको टिक लगाते हैं, वैसे लगाए पहले से, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो किसी कलर से आप लिख देते हैं ऑप्शन सी आंसर, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं अपना ये क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कि इससे देखते हैं, द 16 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर इज इतना, ठीक है। इट्स डेसिमल कितना होगा, तो हमको कह रहा है कि भाई हमको दिया है एक टूज कॉम्प्लीमेंट, ये जो दिया है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है 0 1 0 1, ठीक है। ये टूज कॉम्प्लीमेंट दिया है, हमको पूछा है कि इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा, ठीक है, डेसिमल वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव है उसका जो अगर हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे देखो टूज कॉम्प्लीमेंट करें तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। हाँ, ओरिजिनल नंबर हमने बताया था शुरुआत में, मतलब कि ये क्यों होता है, अगर कोई भी नंबर दिया उसको टूज कॉम्प्लीमेंट करो तो ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो ये देखो, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये चीज़ कि ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, आप पीछे से आओगे, पहला 1 ढूंढोगे, कहाँ मिलता है ये, तो इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या होगा, बाकी की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, आपको फ्लिप करना है, ठीक है। तो फ्लिप कर दे रहे हैं हम, तो ये 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, फिर 0 का हो जाएगा 1, और बाकी इतना पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और ये टोटल कितना 0 होगा, ये आपका 4 हो गया, तो मतलब ये 12 0 होगा, यहाँ पे 12 0 होंगे। तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। और क्या पूछा है, डेसिमल में पूछा है, तो उसकी डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई। अब ये देखो मैग्नीट्यूड देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 11 होता है इसका मतलब, और साइन कौन सा होगा, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका -11 आंसर। माइनस क्यों लगा, बिकॉज आप ये देखो शुरुआत में जो नंबर दिया था वो आपका ये नेगेटिव था, फिर हमने यहाँ से इसका टूज कॉम्प्लीमेंट किया तो हमको मैग्नीट्यूड पता चला, और क्योंकि नंबर नेगेटिव था इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब हम आते हैं, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। द टू नंबर रिप्रेजेंटेड इन साइन टूज कॉम्प्लीमेंट आर इतना, ठीक है। पी दिया है हमको, क्यू दिया है, क्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी द वैल्यू ऑफ साइन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज, अच्छा ठीक है। तो हमसे 2 नंबर दिया है, पी जो है आपका 1 1 1 0 1 1 0, ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया है क्यू जो कि है आपका 1 1 1 0 0 1 1 0। तो हमसे कह रहा है कि क्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पी से, मतलब पी माइनस क्यू का जो भी रिजल्ट आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट में कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हमको पी तो मिल गया, अब क्यू है लेकिन माइनस क्यू कैसे निकलेगा, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में माइनस क्यू कैसे निकलेगा, तो माइनस क्यू क्या होगा, हम पीछे से आएंगे और पहला 1 ढूंढेंगे, ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, फिर 1 मिल गया, बाकी इसको क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो 1 का हो जाएगा आपका 0, 0 का हो जाएगा 1, फिर 1, फिर 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको p माइनस क्यू निकालना था, तो उसको क्या कर सकते हैं, p प्लस माइनस क्यू, ये। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, p लिखते हैं ये वाला 1 1 1 0 1 1 0 1, और माइनस क्यू लिखते हैं यहाँ से, क्या हो 0 0 0 1 1 0 1 0, प्लस करते हैं इसको, क्या होगा 1 1 1, ये 0 हो जाएगा, कैरी भी यहाँ पे 1 हो गया,
1 1 0 हो गया, कैरी यहाँ पे 1 हो गया, फिर 1 1 0 हो गया, कैरी 1, फिर ये भी 0, यहाँ पे कैरी 1 आ गया, फिर ये भी 0, यहाँ पे 1 आ गया। तो इतना चीज़ आया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद करना है और हम लिख देते हैं उसको अच्छे से, ठीक है, कि इन 2's कॉम्प्लीमेंट वी इग्नोर कैरी बिट, ठीक है, मतलब इसको, ये जो हम लोग का आया ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन ये हमारा कैलकुलेशन का रिजल्ट है, हमको आंसर 2's कॉम्प्लीमेंट में चाहिए। तो ठीक है, हम करते हैं वो चीज़। तो जो हमारा नंबर दिया है क्या था, 0 0 0 0 0 1 1 1, इसका अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा भाई, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वही होता है, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट वही हो जाएगा 1 1। और अगर इसको हमको डेसिमल में देखना है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ये सॉल्व कर दो, +7, तो +7 ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन कैसा दिया है हमारा, ऑप्शन हमको इसमें दिया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 1 2 3 4 5 5 0 था और फिर 3 1 था, ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमको लग रहा है यही मैच कर रहा है, 5 0 3 1, तो बी आंसर हो गया इसका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप 4 का रेंज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं, किधर गया यार, ये था। तो हमसे कह रहा है कंसीडर अनसाइंड 8 बिट, ये बाइनरी नंबर है जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है B7 B6 इतना से, ठीक है, वेयर द पोजीशन ऑफ द बाइनरी पॉइंट इज बिटवीन B3 एंड B2, ठीक है, B7 इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सम ऑफ द डेसिमल, ठीक है। देखो भाई, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया है B7 B6 B5 B4 B3, देन पॉइंट लगाया है B2 B1 B0, ठीक है, आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दिया गया है ना। अब आपसे कह रहा है कि ये जो नंबर्स है ना, ये आपका हो गया, ये नंबर हो गया, फिर ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, 4 नंबर दे दिए। पूछा कि इसमें में से कौन कौन सा ऐसा नंबर है विच कैन नॉट बी, मतलब जो कि इस फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बात ये है। तो हम सबको चेक कर लेते हैं। अब पहले 31 पॉइंट, पहला हम ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, 31.500 ये है। अब इसका तो आप जान रहे हो ये कितना है, 2 की पावर 5 -1, मतलब 32 -1। और इसका ट्रिक था, क्या करते थे हम लोग कि जैसे 32 का कितना होता, 32 का होता आपका 2 की पावर 5 था तो 1 लिखते 5 0 हो जाता, ठीक है, 5 0 हो जाता। लेकिन हमने कहा, क्या कहा था कि अगर इससे 1 कम है, जैसे 31 है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम 1 को हटा देंगे और जितना बचा उसको 1 कर देंगे, तो 1 1 1 1 1, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं, मतलब ये समझने के लिए था। तो 31 का कितना आएगा आपको, 31 का बाइनरी का 1 1 1 1 1, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है, तो इसका हम कैसे निकालते थे, याद करो, डेसिमल का 0.500 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहा है 1.00, और यहाँ पे देखो हमको 1 मिल गया, परफेक्ट 1 मिल गया, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, तो यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1, ये हो गया। अब देखो पॉइंट के ये कौन सा डिजिट था, आपको बताए थे, इसमें -1 है, -2 है, -3 है। अब देखो कितना भी हम आगे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि आप इवेंचुअली 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खत्म ही हो जाएगा। तो ये हो गया। तो हमको कितना चाहिए, 3 डिजिट तक चाहिए, तो हम यहाँ तक ले लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये जो है आपका, ये 31.50, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, ये देखो आपका ये B7 हो गया, B6 B5 B4 B3, फिर ये आपका B2 B1 B0, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब हम क्या करते हैं कि अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ठीक है। ये तो आप लिखा गया 31.50, ऑप्शन बी क्या है, 0.875 ये दिया है, ठीक है। अब देखो 0 को तो आप यार 5 बिट में लिखना है तो कुछ भी लिख दो, 0 0 0 0 0, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मेन ये है, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कैसे होगा, 0.875 × 2 करोगे तो कितना आएगा, 0 देन 5 देन 7, 1 पॉइंट इतना आएगा, ठीक है। यहाँ से हम 1 लिख लेते हैं, 1 आ गया।
अब हम इसको उठाते हैं 0.750 इंटू 2 तो कितना आएगा 1.500, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से 1, यहाँ से 1 आ गया ये वाला। फिर कितना बचा 500 ये बचा इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1.00। अब ये देखो ये हमको परफेक्ट 1 मिल गया, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे। ये हमको परफेक्ट 1 मिल गया, कुछ नहीं है पॉइंट के आगे, बस 1 है तो स्टॉप कर गया। तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, यहाँ से अगर देखें तो 1 1 1, ये भी आपका हो गया B7 B6 B5 4 3, फिर ये देखो B2 आ गया, B1 आ गया, B0 आ गया, ये भी लिखा गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है 12.100। ठीक है, इसको अब देखते हैं। तो आप 12 का जानते हो भाई, 12 मतलब क्या होता है 8 + 4, तो हम 8 को लिख दे रहे हैं, फिर हमको 4 चाहिए। ठीक है, तो ये 8 था, तो हम 4 भी ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहे हैं, 1 भी नहीं ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 12 का। अब पॉइंट इसका मेन है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे। पॉइंट 100 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.20। ठीक है, यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं बिकॉज ये है। फिर 0.200 ले रहे हैं ये चीज़, इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना आ जाएगा 0.400, तो वापस से हम 0 ले लेंगे ये वाला। फिर हम 0.400 ले रहे हैं इंटू 2 कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 0.800। ठीक है, तो वापस से हम 0 ले रहे हैं। अब ये बचा 0.800 इंटू 2, तो वापस से ये करेंगे तो 1.600, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। फिर ये आप करना चाहो तो 0.600 ये वाला इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1.200 ऐसे। फिर यहाँ से हम 1 ले रहे हैं, तो ये देख रहे हो ये आपका चलता जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5, और अभी ये और नीचे तक जाएगा, तो हमको 5 बिट तो ऐसे ही मिल गया, 5 बिट एंड मोर। हमको कितना चाहिए था, बस 3 बिट में ही चाहिए था। तो क्या हम 3 बिट में इस पॉइंट को मतलब डिनोट कर पाएंगे, नहीं। तो हम इस सी को हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सी को हम डिनोट नहीं कर पाएंगे, मतलब ये जो हम लोग का फॉर्मेट है इसमें हम सी को डिनोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम डी को चेक करते हैं। डी क्या था डी था आपका 3.001। ठीक है, तो 3.001, तो आप 3 को भाई 5 बिट में कैसे लिखोगे, 1 1 ले लो, बाकी कुल 0 कर दो, ये हो गया आपका। अब मेन इसका है, तो इसका हम देखते हैं कैसे निकलेगा। तो 0.001 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0.002, यहाँ से हमने 0 ले लिया। अभी जो ये था इसको लिया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 0.004, और फिर यहाँ से हमने 0 ले लिया ये। फिर यहाँ पे हमने 004 को लिखा ये, इंटू 2 किया तो कितना आ गया 0.008, वापस से हमने 0 को ले लिया ये चीज़। फिर हमने वापस से 0.008 को किया, इंटू मल्टीप्लाई किया तो 0.016 आ गया, फिर हमने 0 को ले लिया। तो आप देख रहे हो ये 4 बिट हो गया भाई, 4 बिट एंड मोर, मतलब और नीचे जाता जाएगा। तो भाई हम इसको क्या 3 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं। तो ये भी हम मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो गया कि भाई जो हम सी है और जो डी है इन दोनों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब ये वाले फॉर्मेट में जो हम लोग का दिया है, ये वाले फॉर्मेट में हम सी और डी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, नन ऑफ 1 2 3 4 कैन बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, ये तो गलत हो गया। ओनली 2 कैन बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, ओनली कहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन ओनली कहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 3 and 4 कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड, हाँ ये सही है। तो ये ऑप्शन सी इज द आंसर। तो हम यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 8 बिट इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट हम लोग के पास वो है, क्या कहते हैं फॉर्मूला। तो 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज क्या होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट का हमने पढ़ा था, उसका रेंज होता है -2 की पावर n -1 से लेके 2 की पावर n -1 -1। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको रेंज याद होना चाहिए। छोटा मोटा है तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 8 बिट दिया है तो कैसे लिखोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रखते हैं 8 की, तो -8 की पावर -1, ये आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा ना, स्मॉलेस्ट, ये आपका क्या होगा लार्जेस्ट। तो हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो हमको बस यही आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है -2 की पावर 7 -2 को इसको क्या ले सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 5 के लिए होती है 32 इंटू 4 मतलब
-128 आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी। तो बी इज द आंसर, यहाँ से लिख देते हैं बी आंसर हो गया आपका। अब हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 16 बिट इंटीजर इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर इन 2's कॉम्प्लीमेंट ना, ये दिया है। अब यहाँ पे हमारा वाई भी है, और लेट वाई बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 16 बिट इंटीजर इन साइन मैग्नीट्यूड। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर इन साइन मैग्नीट्यूड ना, साइन मैग्नीट्यूड। और दोनों ये आपका 16 बिट में है, ये भी 16 बिट में है, तो ये भी 16 बिट में है, ठीक है। तो हमसे क्या कर रहा है, देन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे देखो देन एक्स माइनस वाई, ठीक है भाई। तो करते हैं, यहाँ पे मैंने ऊपर ही एक लाइन पढ़ाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से ये सॉल्व हो जाएगा इसका आंसर। तो हमसे पूछा है एक्स माइनस वाई कितना होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, यहाँ पे 16 बिट दिया है, आप इसको कम में भी सॉल्व कर सकते, चलो 16 बिट में करते हैं। तो रेंज कितना होता है 2's कॉम्प्लीमेंट का? 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज अगर आप देखो यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट रेंज ये होता है -2 के पावर n-1 से लेके 2 के पावर n-1 तक, -1 ये यहाँ तक होता है। और अगर आप साइंड का रेंज देखो तो कितना होता है, -2 के पावर 2n-1 -1 2 के पावर n-1 -1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो कि जो x है कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्म है, इसमें एक वैल्यू ज़्यादा हम ले पा रहे हैं। मतलब अगर आप n की वैल्यू छोटा से लो, छोटा सा मतलब जैसे n की वैल्यू आप ले लो मान लो 3, तो दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका -2 के पावर 3 -1 से लेके 2 के पावर 3 माइनस ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 के पावर 4 -4 से लेके ये हो जाएगा 4 3 तक ना, मतलब क्या आ जाएगा -4 -2 3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 यहाँ तक आएगा। क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं होता प्लस, मतलब प्लस और माइनस 0 नहीं होता, प्लस 0 एक ही आप 0 लोगे, तो इसलिए हमने -0 कंसीडर नहीं किया, तो ये हो गया। अब यही हम साइन वाला देखते हैं, साइन अगर होता तो मैग्नीट्यूड तो क्या होता, तो उसका रेंज क्या होता है, आप पढ़े हो 2 के पावर -2 के पावर n-1 -1 2 के पावर प्लस का 2 के पावर n-1 -1 ये है। यहाँ पे भी हम 3 रख के देखते हैं, ठीक है, n = 3। तो यहाँ पे क्या होगा -2 के पावर यहाँ 2 हो जाएगा -1 से लेके 2 के पावर 2 -1 तक, मतलब ये आपका आ गया -3 2 + 3 तक, ये आ गया, मतलब -3 -2 -1 -0, क्योंकि साइन में भाई प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, तो +0 1 2 3 ये आ गया, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, पूछा है डिस्टिंक्ट इंटीजर, तो यहाँ पे कितने 2's कॉम्प्लीमेंट कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 थे डिस्टिंक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना है, एक साइन में कितना होगा, साइन मैग्नीट्यूड 1 2 3 4, ये 4 1 मतलब 0 को भाई आप -0 तो ऐसे हम लोग फर्जी के बनाए हैं, होता है नहीं, तो इन दोनों को हम एक ही कंसीडर करेंगे, 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। ये हमने 3 बिट से देखा। अब चाहे n बिट हो, चाहे 1000 बिट हो, चाहे लाख बिट हो, कहानी यही रहेगा, ठीक है। तो x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, मतलब x का में 8 आ गया, y में 7 आ गया, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। आप चाहो तो आप 16 भी ट्राई कर सकते हो, 16 भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ऊपर मैंने एक लाइन लिखाया था कि भाई जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो एक नंबर एक इंटीजर ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकता है एज कम्पेयर टू साइन मैग्नीट्यूड, तो वो लाइन याद कर लो, या फिर ये इसको सिंपली ऐसे देख लो कम बिट लेके, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप 16 लोगे फिर भी यही आंसर आएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। सो हाय एवरीवन,
एंड दिस इज प्रांजल। और मैं अपने बारे में बता दूं, आई गॉट 57 मार्क्स इन गेट 2025 एंड मैंने फिर IIT हैदराबाद ज्वाइन किया, फिर आई हैव टू ड्रॉप आउट फॉर सम रीजन एंड नाउ आई एम टीचिंग यू ऑल। तो ये है मेरा लिंक्डइन 0x प्रांजल, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जितना भी नोट्स होगा वो आपको ये टेलीग्राम एक चैनल में बनाया हूँ, मतलब यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। एंड ये जो पूरे लेक्चर्स है ना, मैं हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है बस उतना बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन लग जाए। आपके पास 3-4 महीने हैं तो मुझे एज योर मतलब भाई मानो, और मैं 2 साल का जो एक्सपीरियंस, मैंने 2 बार गेट दिया है, तो मैं एकदम क्रिस्प करके जो मेन चीज़ है वही पढ़ाऊंगा। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर।